सुपर हीरोज किसे पसंद नहीं। किसी को सुपरमैन, किसी को स्पाइडरमैन, किसी को क्रिश या फिर किसी को फ्लाइंग जट पसंद है। और मुझे बैटमैन। सबकी कोई ना कोई वजह होती है अपने हीरो को पसंद करने की। और मुझे बैटमैन पसंद है उसके मॉरल्स और ज़ीरो पावर होते हुए भी उसकी डेडिकेशन की वजह से। तो जब मैं वन पंच मैन शुरू कर रहा था तब मैं इसके बारे में थोड़ा स्केप्टिकल था, क्योंकि इसके मेन कैरेक्टर के पास अनलिमिटेड पावर है जो कि बैटमैन से बिल्कुल उल्टा है। लेकिन जब मैंने ये शो ख़त्म किया तब मुझे अपना अगला फेवरेट हीरो मिला, साइतामा। तो आज हम रिव्यू करेंगे उस शो की जिसने हमें बताया कि अनलिमिटेड पावर बोरिंग और एक बोर्ड कैरेक्टर की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकती है। वन पंच मैन। वन पंच मैन की स्टोरी बेस्ड है एक ऐसे वर्ल्ड में जहां पूरी अर्थ को अलग अलग सिटीज़ में बांटा गया है और इन सिटीज़ में अलग अलग तरीके के मॉन्स्टर्स निकलते हैं जिनका सिर्फ एक ही काम है, इंसानों पर हमला करना। तो इन मॉन्स्टर से बचाने के लिए कुछ लोगों को अपॉइंट किया गया जिन्हें हीरोज़ कहते हैं। वन पंच मैन की स्टोरी में कोई ओवरऑल प्लॉट नहीं है। इसकी स्टोरी का एक शॉर्ट समरी यही होगा कि हर एपिसोड में अलग अलग तरीके के मॉन्स्टर्स आते हैं और उनसे लड़ने के लिए अलग अलग हीरोज़ आते हैं। और जब ये हीरोज़ जमा हो जाते हैं तब आता है साइतामा। तो वन पंच मैन की पूरी स्टोरी में हम फॉलो करते हैं हमारे मेन कैरेक्टर साइतामा को। साइतामा एक ऐसा हीरो है जिसके पास अनलिमिटेड पावर है और वो किसी भी विलन को सिर्फ एक मुक्के में मार देते हैं। साइतामा का कैरेक्टर बेसिकली नॉर्मल हीरोज़ की एक पैरोडी है। उसकी बैक स्टोरी भी नॉर्मल सुपर हीरोज़ की बैक स्टोरी की पैरोडी करती है। तो उसकी स्टोरी कुछ ऐसी है। एक दिन जब वो जॉब इंटरव्यू से रिजेक्ट होकर लौट रहा होता है तो एक बच्चे को एक केकड़ा मॉन्स्टर से बचाने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो भी एक हीरो बनेगा, क्योंकि उसके पास करने को और कुछ नहीं है और वो बचपन से ही हीरो बनना चाहता था। तो वो इसके लिए अगले 3 साल तक ट्रेनिंग करता है और अनलिमिटेड पावर गेन कर लेता है। और ये पावर उसे किसी केमिकल या बिजली के झटके से भी नहीं मिलती। वो बस 3 साल तक 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स और 100 स्क्वाट्स करता है और 10 किलोमीटर भागता है। और इस ट्रेनिंग की वजह से उसके बाल और इमोशंस दोनों उड़ जाते हैं। और जैसा नॉर्मल सुपर हीरोज़ के साथ होता है कि इतनी ज़्यादा पावर वाला हीरो एकदम फेमस होता है, सब लोग उसको चाहते हैं, साइतामा के साथ ये चीज़ भी उल्टी है। साइतामा जब पब्लिक में जाता है तो उसे पता चलता है कि उसको और उसकी पावर्स को कोई नहीं जानता। और यही चीज़ है जिसने मुझे साइतामा से जोड़ा, क्योंकि जब हम देखते हैं कि वो किसी विलन को सिर्फ एक मुक्के में मार देता है फिर भी लोग उसे फ्रॉड और चीटर बुलाते हैं, तब दिल से बुरा लगता है। लेकिन साइतामा मेरा नेक्स्ट फेवरेट हीरो तब बना जब उसने लोगों के सामने एक विलन को एक मुक्के में मारने के बाद भी एडमिट कर लिया कि वो एक फ्रॉड है, ताकि दूसरे हीरोज़ जो उस विलन को नहीं मार पाए थे उनकी रिस्पेक्ट कम ना हो जाए। उसके बाद तो अगर आपको अभी तक पता नहीं चला तो मुझे इस शो से प्यार हो गया। इस शो की ये भी खासियत है कि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन सब कैरेक्टर्स यूनिक और सबकी पर्सनैलिटी और पावर्स अलग अलग होती हैं। जैसे जिनोस, जिसके शरीर पे ऑन एन एवरेज सिर्फ एक हाथ और एक ही पैर रहता है। स्पीडोसोनिक उर्फ जैक-ओ-लैंटर्न पैनिक, जिसकी स्पीड और टेक्निक्स का कोई सब मुकाबला कर सकता है। तात्सुमाकी, इग्नोर, और मूवमेंट जस्टिस राइडर। और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स जिनको स्क्रीन टाइम कम मिलता है लेकिन वो अपना एक अलग इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं शो पर। और ये सिर्फ नॉर्मल कैरेक्टर्स पे ही अप्लाई नहीं होता, सारे छोटे मोटे विलन्स भी अपनी एक अलग बैक स्टोरी और अपनी अलग पावर्स लेके आते हैं। और वैरायटी की तो बिल्कुल कमी नहीं है इस शो में। जैसे इस शो में गॉडजिला, किंग कॉन्ग, आयरन मैन सब भरे हुए, और इन सब से ताकतवर अल्ट्रा मैक्स प्रो सुपर डुपर विलन जिसको साइतामा भी नहीं हरा पाया, मच्छर। इस शो के एनिमेशन और साउंड के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, तो आप बस ये फाइट देखो। इस शो को बनाया है स्टूडियो मैडहाउस ने। मैडहाउस मेरे फेवरेट स्टूडियोज़ में से एक है, लेकिन मैडहाउस के लेवल के हिसाब से भी ये शो बहुत ऊपर निकल जाता है। इस शो के लिए मैडहाउस ने एक स्पेशल टीम तैयार की थी जिसमें मैडहाउस का स्टाफ, स्टूडियो बोन्स के कुछ एनिमेटर्स और कुछ फ्रीलांसर्स थे। और ऐसा नहीं है कि मैडहाउस ने इस शो पे बहुत पैसे खर्च किए। इस शो का बजट बहुत ही एवरेज है, लेकिन इसके एनिमेटर्स का स्किल लेवल बहुत हाई है। और साउंड ट्रैक के तो क्या ही कहना। फाइट्स में फास्ट पेस म्यूज़िक और नॉर्मल सीन्स में चिल स्लोअर ट्रैक्स। इस शो का म्यूज़िक हर सिचुएशन में फिट बैठता है। इस शो की प्रोडक्शन क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी लगती है जब आपको पता चलता है कि ये शो 2009 में एक वेब कॉमिक की तरह चालू हुआ था जिसका ऑथर का नाम है वन, और इसकी ड्राइंग कुछ ऐसी दिखती थी। और 2012 में इसको एक मांगा के फॉर्मेट में रिलीज़ किया गया।
जिसका आर्टवर्क संभाला यूस्के मुराटा ने। और क्योंकि अब मांगा में आर्टवर्क और स्टोरी दोनों अच्छी थी तो ये और ज़्यादा फेमस हुई और मैडहाउस ने 2015 में इसको एक सीरीज़ के तौर पर रिलीज़ किया। और क्या काम करके दिखाया मैडहाउस ने। इस सीरीज़ की प्रोडक्शन क्वालिटी के आसपास बहुत कम सीरीज़ आ पाती है, तो एनिमेशन और साउंड के तो इस सीरीज़ को पूरे में से पूरे नंबर मिलता है। इसकी वॉइस एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, ये सब और डब दोनों में अवेलेबल है, लेकिन इन दोनों में से मैं सब प्रेफर करता हूँ। तो अब आ जाते हैं इसके फाइनल स्कोर पे। वन पंच मैन सुपर हीरो जॉनरा का एक पैरोडी शो है, तो इसको इस हिसाब से ही जज करना चाहिए। इसकी एक बहुत ही एक्साइटिंग और फनी स्टोरी, यूनिक और अच्छे कैरेक्टर्स और गॉड टियर एनिमेशन और साउंड देखते हुए मैं इस शो को दूंगा 8.3 आउट ऑफ 10। और रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने अभी तक ये शो नहीं देखा है और आपके पास 12 एपिसोड देखने का टाइम है तो बाकी सारे एनिमे शो साइड में रखो और ये एनिमे शो देखना चालू करो। वन पंच मैन इंडिया में लीगली नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और अगर आप वन पंच मैन पहले ही देख चुके हो और आप ऐसे ही शोज़ ढूंढ रहे हो जो वन पंच मैन जैसे हो, तो मैं आपको 2 शोज़ रिकमेंड करूँगा। सबसे पहला तो है फूली कुली, सिर्फ 6 एपिसोड का है, और सेकंड है टाइगर एंड बनी। ये दोनों शोज़ एक दूसरे से थोड़े अलग अलग हैं, लेकिन अगर आपको वन पंच मैन पसंद आया तो ये शोज़ भी आपको पसंद आ सकते हैं। तो इसी के साथ ये रिव्यू ख़त्म होता है। अगर आपने वन पंच मैन देख रखा है तो वो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे फिर मिलूँगा अपने अगले एनिमे रिव्यू में। तब तक के लिए स्टे सेफ और एनिमे देखते रहिए। पीस।